हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन जो चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, उससे हम आज आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत में हमने उसका एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया था, उसका न्यूमेरिकल पढ़ा था। उसके आगे नेक्स्ट इसका एक न्यूमेरिकल जो और है उसको स्टार्ट करते हैं। 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति लीटर है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया है और 500 ml विलयन है, तो इस विलयन का घनत्व दिया गया है। तो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन देखिए, इसमें द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। जैसे यहाँ देखिए, विलेय का द्रव्यमान, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान दिया हुआ है 5.5 ग्राम। तो यहाँ ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान 5.5 ग्राम, विलयन का यहाँ आयतन दिया है 500 ml। विलयन का आयतन है 500 ml। आयतन को V से डिनोट करते हैं और इसमें घनत्व जो है वो दिया हुआ है, घनत्व को D से रिप्रेजेंट, डेंसिटी कहते हैं 1.1 ग्राम प्रति लीटर। देखिए, यहाँ पर अपने को विलयन का द्रव्यमान चाहिए। यहाँ विलेय का द्रव्यमान अपने पास 5.5 ग्राम है, विलयन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जैसे आपने पढ़ा था घनत्व है, D बराबर क्या होता है, M बट्टा V होता है, यानी द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। जैसे घनत्व D बराबर हमने पढ़ा है M बट्टा V, यानी द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो हमारे पास घनत्व भी दिया हुआ है D और आयतन भी दिया हुआ, तो इससे हम M क्या निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, विलयन का द्रव्यमान M का वैल्यू लिखें, तो यदि देखिए D घनत्व किसका द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान, ये है विलयन का आयतन, ठीक है, और ये है विलयन का घनत्व है। तो यहाँ पर हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, तो विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल, यहाँ द्रव्यमान निकालोगे तो D और V की वैल्यू कितनी है 500 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.1, तो इसको मल्टीपल करोगे कितना हो गया 550 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो वैल्यू आ गई है, ये विलयन का द्रव्यमान है, तो उसको यहाँ डिनोट कर लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत है तो अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो W/W%, द्रव्यमान प्रतिशत को W/W% से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान कितना है 5.5 अपॉन 550 इंटू 100। यहाँ देखिए पॉइंट हटेगा तो 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर
ये कितना आएगा 1%, राइट। 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल का विलेय का द्रव्यमान नोट किया अपन ने। यहाँ 500 ml है विलेय का आयतन है, घनत्व का मान दिया 1.1 ग्राम। तो यहाँ द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा D इंटू वी, यानी घनत्व इंटू आयतन। तो 500 इंटू 1.1 तो कितना हो जाएगा 550। तो हमने यहाँ पर इसको नोट कर दिया 5.5 बटा 550 इंटू 100, पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। इस प्रकार ये द्रव्यमान प्रतिशत का एक न्यूमेरिकल। और इसके आगे जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं यहाँ पे, मोल भिन्न। देखिए मोल भिन्न जो है इसकी डेफिनेशन होती है किसी विलयन में किसी एक अवयव के मोल और उसमें सभी अवयव के मोल का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मोल भिन्न भी बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज, आपसे डिनोट करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। मोल भिन्न की डेफिनेशन है किसी विलयन में किसी अवयव के मोल तथा सभी अवयव के मोलों का अनुपात ही मोल भिन्न कहलाता है। किसी विलयन में किसी अवयव के मोल तथा सभी अवयव के मोल का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल भिन्न। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए एक पात्र है, उसमें अवयव घटक है 2, विलयन में घटक कितने हैं 2, एक ए घटक और एक कौन सा घटक है बी घटक है। तो जैसे देखिए इसका यदि हम मोल लें, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मोल हो जाएगा Na और इसका मोल हो जाएगा Nb, और इसकी मोल भी लें तो इसकी मोल भी हो जाएगी XA मानेंगे, और इसकी मोल भी क्या मान लेंगे XB मान लेंगे। तो यहाँ पर है जैसे कोई विलयन में किसी अवयव के मोल, तो यहाँ जैसे मान लीजिए A की मोल निकालेंगे तो इसका मोल है Na तथा सभी अवयव के मोल का योग और उसका मोल का योग व अनुपात, सभी अवयव के मोल का योग करेंगे। तो अवयव के मोल का योग, जैसे 2 अवयव है तो दोनों का योग करेंगे, 3 होंगे तो 3 का करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर मोल भिन्न कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए XA की मोल भिन्न निकालनी हमने को, तो जैसे ध्यान दें XA की मोल भिन्न, XA की मोल भिन्न, मोल क्या है यहाँ पे इसके Na, और अवयव के देखो किसी अवयव के मोल, यहाँ A की मोल भिन्न, अवयव Na है, सभी अवयव के मोल का योग, तो सभी अवयव के मोल का योग, यहाँ मोल कितने हैं 2, एक Na और एक है Nb, तो यहाँ Na प्लस Nb। अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था N मोल क्या होता है, N बराबर होता है, चूंकि N बराबर होता है W बटा M, द्रव्यमान बटा अणुभार होता है। तो यदि ये वैल्यू यहाँ डिनोट करें तो x इक्वल क्या हो जाएगा WA अपॉन MA बटा WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हमें यहाँ पर XB की मोल भी निकालें, XB की मोल भिन्न, तो यहाँ NB अपॉन Na प्लस NB, तो यहाँ पर देखिए XB इक्वल यहाँ N की तो ये क्या लिख देंगे WB अपॉन MB बटा
WA/MA प्लस WB/MB, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 व 2 का योग करने पर तो XA प्लस XB इक्वल WA/MA बटा WA/MA प्लस WB/MB प्लस WB/MB WA/MA प्लस WB/MB। ये अपन ने वैल्यू नोट कर दी, XA की वैल्यू भी नोट कर दी और XB की वैल्यू भी हमने नोट कर दी। अब जैसे देखिए इन दोनों का आप योग करोगे, इसका वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब 1 जैसे देखिए आप यहाँ पर XA प्लस XB है, ये दोनों यहाँ पर एलसीएम क्या जाएगा, WA/MA प्लस WB/MB, के दोनों में कॉमन है, ये वैल्यू यहाँ कॉमन है तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो XA प्लस XB इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं XA प्लस XB इक्वल 1, ये इक्वेशन नंबर आएगा इसमें 3। और देखिए यहाँ पर इससे एक बात ये भी सिद्ध है कि किसी भी विलयन में जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयव की मोल भिन्न का जो योग है वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ XA है तो यहाँ XA इक्वल कर दो 1 माइनस XB हो सकता है, और XB का वैल्यू नोट करें तो ये हो सकता है 1 माइनस XA भी नोट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 और जो 5 है ये हमारे आगे चलकर राउट के नियम में क्या होंगी, दोनों इक्वेशन काम में ली जा सकती है। तो कोई भी जो विलयन है उसमें सभी अवयव की मोल भिन्न का योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका डेरिवेशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसमें इस पर एक न्यूमेरिकल पहले सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई भी विलयन है तो उसमें विलयन में सबसे पहले क्या निकालना होगा, उसके मोल निकालने हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे और फिर मोलों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल बोलता हूं 360 ग्राम ग्लूकोज, 117 ग्राम NaCl, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें 360 ग्राम ग्लूकोज, 117 ग्राम NaCl तथा 900 ग्राम जल को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 360 ग्राम ग्लूकोज, 117 ग्राम NaCl तथा 900 ग्राम जल को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। इसमें प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक अवयव का क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मोल, मोल का भी फॉर्मूला क्या बताया था, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो द्रव्यमान ग्लूकोज का कितना है 360, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो उसका अणुभार कार्बन का कितना बताया था 12 है, H का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इन सबको एडिशन करोगे तो कितना होगा 180। तो इसके मोल आएंगे 2 मोल, ग्लूकोज के मोल होंगे 2। नेक्स्ट है अपना
अवयव NaCl। तो NaCl के मोल, NaCl का द्रव्यमान है 117 ग्राम, ठीक है। NaCl का अणुभार है तो Na का 23 बताया था, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 58.5। इसको भी मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2 मोल, ठीक है। थर्ड है अपना जल H2O। तो H2O के मोल, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना है 900, यहाँ पर H2O कितना होता है 18, तो ये कितना हो जाएगा 50 मोल। यहाँ पर है कुल मोल, सभी अवयव के मोल का योग करें तो देखिए सभी का योग 2 + 2 + 50, तो ये हो गया 54 मोल। अब यहाँ पर प्रत्येक अवयव की मोल बिन पूछी हमें, विलेन में प्रत्येक अवयव की मोल बिन, तो प्रत्येक अवयव है तो पहले ग्लूकोज की नोट करें, तो ध्यान दें मोल बिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं x से, ग्लूकोज, तो ये लो C6H12O6, तो क्या हो गया ग्लूकोज की मोल बिन, मोल कितने हैं ग्लूकोज के 2/54, तो ये कितना लिख सकते हो 1/27, ये ग्लूकोज का मोल हो गया। इसके बाद में जैसे ध्यान दें सेकंड अपना इसमें रहेगा NaCl, NaCl की मोल भिन्न, तो NaCl की मोल भिन्न यहाँ नोट करें तो 2/54, तो इक्वल 1/27। थर्ड अपना है H2O, तो यहाँ H2O की मोल भिन्न, तो ये यहाँ पर है 50/54, तो कितना हो जाएगा 25/27। इस प्रकार मोल भिन्न का क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व कर लिया जाएगा। तो कोई भी मोल भिन्न पर क्वेश्चन अपने को दिया हुआ रहेगा तो उसमें ध्यान दें सबसे पहले क्या करना है, जो भी घटक दिए हुए रहे उन घटक का मोल निकालेंगे, द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा, अणुभार आपको ध्यान होना चाहिए कितना होता है प्रत्येक का मोल, मोल के बाद में उनका क्या करना है योग, और योग करने के बाद में वही कंसेप्ट है किसी अवयव के मोल, डेफिनेशन क्या पड़ी थी, किसी विलयन में किसी अवयव के मोल तथा सभी अवयव के मोल का योग और उसका अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। तो ये मोल भिन्न का क्वेश्चन इस प्रकार अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट अपना जो उसमें टॉपिक है वो आएगा आयतन, आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V% से। देखिए जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा था, उसी प्रकार इसका भी फॉर्मेट है, उसी प्रकार डेफिनेशन होगी, उसी प्रकार उसका फॉर्मूला होगा, उस पर क्या होगा न्यूमेरिकल। जैसे ध्यान दें इसकी डेफिनेशन है विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित हो, आयतन प्रतिशत कहलाता है। ध्यान दें V/V%, आयतन का इंग्लिश वर्ड है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है तो V/V%, फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ आयतन पढ़ रहे हैं तो विलेय का आयतन, देखिए यहाँ लिखा है विलेय के आयतन भागों की संख्या, तो विलेय का आयतन अपॉन विलयन की, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100, तो ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हो अल्फाबेटिक में, विलेय का आयतन, आयतन को किसे लिखा है V से, हमने विलेय को क्या माना था A माना था, तो ये A VA, यहाँ क्या हो जाएगा VA प्लस VB, क्योंकि विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है विलेय और विलायक, सोल्यूबल एंड सॉल्वेंट, इनटू 100।
तो विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित हो, आयतन प्रतिशत कहलाता। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए जितने भी यहाँ कंसंट्रेशन है, सांद्रता के जो टॉपिक हैं, उनमें हमेशा विलेय हमेशा ऊपर डिनोट होगा, विलेय हमेशा ऊपर डिनोट होगा, और विलेय के बाद विलयन हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इस प्रकार विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100, तो VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। इस पर हम न्यूमेरिकल करें तो ध्यान दें, देखिए ये क्वेश्चन बोलता हूं, 80 ग्राम 40 ml एथेनॉल को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, क्वेश्चन में 40 ml एथेनॉल, तो यहाँ वैल्यू 40 क्या है, 250 से क्या है कम, 250 ml विलियन में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिखते हैं V/V%। अभी फॉर्मूला क्या था, VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ठीक है, यहाँ VA की वैल्यू कितनी है, विलेय कौन है, एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या है, देखो विलेय वही होगा जिसकी मात्रा विलेय में क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ 40 क्या है, 250 से कम है, तो ये 40 ऊपर आएगा, अपॉन जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। तो 250 ml विलयन बनाया गया है, तो यहाँ पर 250 इंटू 100। तो ध्यान दें यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4, सॉरी ये 10 से 10 कैंसिल आउट है, यहाँ ये 5 से कटेगा, ये 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये भी कर सकता है 8, तो ये कितना हो जाएगा 16%। V/V% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16% आ जाएगी। तो यहाँ पर जो V/V% है उसको प्रतिशत इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसमें यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से तैयार हैं, तो फॉर्मूले जितने भी हैं वो अच्छे से एक काम करें, आप जितने भी अपने सांद्रता के टॉपिक्स जो है उसमें फॉर्मूले जो है, फॉर्मूलों को आप एक पेज में क्या कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। साथ साथ में पेज में नोट करने के बाद में इनको क्या कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला है वो पुटअप किया और उसका रिजल्ट निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर इस प्रकार आयतन प्रतिशत का टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला जो इसका टॉपिक आएगा वो आएगा मोलरता। अब देखिए इसमें मोलरता जो है हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोलरता। तो देखिए जैसे आपने मोलरता जो पढ़ी थी, ध्यान दें एक बार, मोलरता और मोलरता 2 वर्ड हैं। एक वर्ड तो है मोलरता जो हमने पढ़ी थी, इसको कैपिटल M से लिखा था, और एक आएगा मोलरता, इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। देखिए मोलरता जो आपने पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलयन कितना था 1 लीटर, और उसमें मोलों की संख्या किसकी थी, विलेय के मोलों की संख्या पढ़ी थी हमने। और इसका फॉर्मूला पढ़ा था m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML। अब यहाँ पर जो मोलरता है, मोलरता जो होता है वर्ड मोलरता में काम आता है विलाय, जबकि इसमें 1 लीटर काम आता है विलयन। देखो इसमें आयतन को काम में लिया जाता है, जबकि मोलरता में हम पढ़ेंगे भार को काम में लिया
जाता है और इसमें विलाय काम आता है, न कि विलय। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, विलाय काम में आता है। तो मोलरता जिसको आती है वो मोलरता को भी सोल्व कर सकता है। जैसे मोलरता और मोलरता में फर्क इतना ही रहेगा, मोलरता का फॉर्मूला होता है WA/1000/Ma/WB। यहाँ पर देखिए ये VmL, V क्या होता है, आयतन होता है, और यहाँ W क्या होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर ये आयतन और द्रव्यमान का फर्क रहेगा, इसमें भार रहेगा, इसमें क्या रहेगा, आयतन रहेगा। तो ये मोलरता आपने पढ़ी है, तो एक बार मोलरता को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको तैयार करेंगे, तो उससे आपकी क्या है, मोलरता का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो मोलरता है ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।